वन नेशन वन इलेक्शन जो कि इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जहां पर सरकार इसका फेवर कर रही है, वहीं पर अगर हम ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो लगातार इसके अगेंस्ट जो है वो इंडिया ब्लॉक नजर आ रही है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, उसके बाद ये भी बताते चले कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की जो मीटिंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 18 सितंबर को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर कोविंद समिति की रिपोर्ट को मिली थी और 2019 में 73rd इंडिपेंडेंस डे में यहाँ पर लाल किले के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था और इसके बारे में बात की थी। और इस बात करने के बाद चर्चाओं का विषय, चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया और आज कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, निर्मला सीतारमण थी, जेपी नड्डा थे। तमाम ये बड़े आला नेता जो है वो मौजूद थे। इसमें कैबिनेट की मंजूरी जो है वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी मिल चुकी है। अब ये लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश होगा, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस में पेश होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो भारतवर्ष में, इंडिया में लागू हो जाएगा। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसको लेकर बहस छिड़ चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, चाहे हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें या फिर लोकसभा के चुनाव जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में होते हैं, ये पूरे चुनाव जो है वो एक ही समय पे होंगे। आपको बता दूं कि एक ही स्टेट में पूरे इंडिया में एक ही साथ असेंबली इलेक्शंस होंगे, उसके साथ साथ जो है वो लोकसभा चुनाव भी होंगे। लेकिन अब बहस क्यों छिड़ी है, आपको बता दूं कि एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग के एक मसौदे रिपोर्ट के बाद शुरू हुई, जहां पर साफ तौर से जो विपक्ष था, जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि चाहे हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अगर हम अन्य रीजंस की वजह से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसी डेमोक्रेसी में लागू नहीं हो सकता। आपको बता दूं कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी और रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया कि एक साथ चुनाव की सिफारिशें 2 चरण में जो है वो किए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव किए जाएंगे और दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिन के भीतर स्थानीय चुनाव यानी कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होंगे, यानी कि 2 फेजेस रहेंगे। अब ये समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। अब ये रिपोर्ट को मंजूरी किस तरीके से मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। लोकसभा में भी ये जो बिल है वो पेश होगा और साथ ही साथ राज्यसभा में पेश होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि 2 फेजेस में यहाँ पर चुनाव होंगे। पहला फेज होगा जहां पर कि असेंबली इलेक्शंस हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में होंगे और उसी के साथ ही लोकसभा के चुनाव भी होंगे। वहीं पर अगर दूसरे चरण की बात करेंगे, सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शंस की बात करेंगे, तो उसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज है और पंचायती राज के इलेक्शंस है वो होंगे। अब इसको मंजूरी कैसे और कब मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि फिलहाल के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल चुकी है। सरकार इसका जो है समर्थन कर रही है। साफ तौर से अब देखने वाली बात होगी कि कब इसको मंजूरी जो है, कब ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास होगा और प्रेसिडेंट की तरफ से सिग्नेचर कब होंगे, प्रेसिडेंट ये बिल कब पास करेंगे। और अगर दूसरी चीज देखेंगे तो ये भी है कि ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम है लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होना। अब इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग रीजंस की वजह से जो है वो विपक्ष इसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिस्टम है 2 अलग अलग फेजेस में देखने को मिल सकता है।